मंदा बादशाह पंजाब का वो सूरमा गुजरा है जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी वो ये थी कि उसके यार दोस्त जो कहा करते थे, वो एक कॉल बना हुआ था कि मंदे के साथ अगर आपने जाना है तो आपने कपड़े वो पहनने हैं जिसमें जेबें ना लगी हुई हो, कोई भी जेब ना हो, आपको पैसे रखने की जरूरत ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं कसूर के इलाके के रहने वाले एक ऐसे इंसान की जो अपनी आदात की वजह से बादशाह बन गया। मोहम्मद बख्श उसका नाम था और वक्त ने उसको मंदा बादशाह बना दिया। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, ये वाकया जी जिला कसूर का है। जब 1947 की तकसीम हुई है तो कसूर के 5 थाने ऐसे थे जो कि हिंदुस्तान की तरफ चले गए, जो कि बाढ़ लगी हुई है उसके उस तरफ चले गए। अब उन 5 थानों के एक गांव अलकौंद में रहने वाला मोहम्मद बख्श था, जो कि अपने आप में एक मुनफरद शख्सियत का मालिक था। अब मोहम्मद बख्श जो था उसके बारे में कहा जाता है, जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने सुननी है और सुनने के बाद अपनी राय जरूर देनी है। मोहम्मद बख्श 10 मुरब्बे ज़मीन का मालिक था। अब उस वक्त 10 मुरब्बे ज़मीन जो थी ना वो ऐसे थी कि जैसे एक लैंडलॉर्ड है। मोहम्मद बख्श अपने टाइम के ऊपर बड़े, वो कह लें कि बड़ी सारी पगड़ी और डबल घोड़ा बोस्की। अब बोस्की जो है ना वो चीन के अंदर बनती है और चीन वाले इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो इन चीज़ों का शौक नहीं रखते, वो सिर्फ चीज़ें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, इसीलिए वो अमीर भी होते जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, हम लोग सिर्फ बाहर से चीज़ें मंगवाने के शौकीन हैं। हम कहते हैं कि ब्रांडेड होनी चाहिए, अपने मुल्क में कोई चीज़ ना बनाओ। तो वो बोस्की वो पहनता था और 6 गज की जो चादर थी, तहमद जिसको कहते हैं, वो जो लंगोटी होती है वो लगाता था। अब उसका नाम बड़ा मशहूर होता जा रहा था क्योंकि वो बड़ा सखी दिल था, लोगों के बड़ा काम आता था। अब इस सारे मामले में एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ कसूर आया। कसूर के एक ऐसे बाजार में, जो बाजार दिन में बंद रहता था, वहां कोई चहल पहल नहीं होती थी, रात को खुलता था। उस बाजार में जब वो रात गुजार कर वापस गया तो उसको ऐसी लत लगी कि वो अक्सर ही इस बाजार का रुख करने लगा। इस बाजार में क्या करता था वो, उस जमाने में जो आजकल के गलत काम है ना, ये जो गंदे काम आपके सामने आ रहे हैं आजकल, ये काम उस वक्त नहीं थे। उस वक्त इन बाजारों में रात के टाइम पे गाने गाए जाते थे, रक्स होता था, इस तरह के काम होते थे। और मंदा जो था ना, उसको तो रक्स सुनने की आदत पड़ गई। अब उसने अपने गांव से एक बस आती थी जिसकी 5 आने किराया था। उस बस में बैठ के उसने कसूर आना। कसूर आने के बाद फिर वहां जैसे ही उसने उतरना ना बस से, तो वहां जितने भी टांगे वाले होते थे, उस दौर में टांगा चलता था, रक्षा तो था ही नहीं। टांगे के ऊपर बैठकर लोग गांव में या जहां भी उन्होंने जाना होता था वहां जाते थे। तो टांगे वाले जितने भी थे ना, जैसे ही पता चलता था मंदा बस से उतरा तो सारे के सारे आ जाते थे, बादशाह जी हमारे टांगे में आओ, बादशाह जी हमारे टांगे में आओ। अब इसके पीछे क्या कहानी थी, एक तो ये था कि सबको पता था कि मंदे ने जाना कहाँ है। दूसरा कि मंदा जो है ना वो जेब में हाथ डालता था, जितने पैसे निकल आए वो उस टांगे वाले को दे देने उसने किराए में। उसने ये नहीं कहना कि बकाया दो या 2 आने किराया, बाकी के पैसे तो जो नोट निकल आया वो टांगे वाले का है। अब टांगे वाले कहते थे अगर एक नोट भी मिल गया तो हमारी तो सारी दिहाड़ी पूरी है, उसके बाद घर जाएंगे, बच्चों के साथ आराम करेंगे। अब उसके बाद जो मामला थे वो इस तरह चल रहे थे कि उसकी शाह खर्चियां बढ़ती जा रही थी। तो उसने जो 10 मुरब्बे जमीन थी उसको हाथ लगा दिया। मतलब हाथ लगाने से मुराद है कि उसने वो जमीन बेचनी शुरू कर दी। अब कुछ दोस्तों ने उसे ये भी कहा कि यार तुम इंसान बनो, क्यों अपने जमीन बेच रहे हो, कल को तुम मर जाओगे तो पीछे तुम्हारे बच्चे जो है उनका क्या बनेगा। तो मोहम्मद बख्श ने एक बड़ी सी गाली दी और गाली देने के साथ ही कहा कि लगा लेंगे कहीं साइकिलों को पंचर, मैं तो अपना टाइम गुजारूं ना, अगर उनके नसीब में हुआ तो वो भी ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद जब तकसीम हुई, तकसीम होने के बाद पाको हिंद की, तो मंदा जो है वो कसूर के एक गांव में आकर आबाद हो गया जो कि बाढ़ के इस तरफ था। अब उस गांव में आबाद होने के बाद कुदरत की करनी ऐसी हुई कि वहां उसके 10 मुरब्बे थे, तो पाकिस्तान के अंदर भी उसको 10 मुरब्बे ही अलाट हो गए। जो उसने 1-2 मुरब्बे बेच दिए थे वो भी उसको दोबारा से अलाट हो गए। अब उसके 4 चांद लग गए। तो वहां
आबाद होने के बाद उसने फिर यही काम चलते रहे। अब मैं आपको उसकी ज़िंदगी के 2-3 वाक़ये सुनाता हूँ कि वो कैसा था। अब उसके दोस्त कहते हैं, यार ये अब हमारे साथ होता है तो बहुत अच्छा है, इसने कभी हमें 1 रुपया खर्च नहीं करने दिया। हम कहीं भी जाते हैं तो ये सारा पैसा खर्च करता है। एक आम सी बात थी कि मंदे के साथ जाने वाले जो दोस्त होते थे उनके कपड़ों में कोई जेब नहीं होती थी, उनकी जेबें खत्म। मंदा कहता था जेबें नहीं लगवानी तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मंदा तुम्हारे साथ है। तो वो कहते कि इसको यार घर में भी तो देखें जाके कि ये बाहर तो बादशाह बना हुआ है, घर में इसकी क्या हैसियत है, घर में इसको किस तरह से सारे जानते हैं। तो एक दिन रात के टाइम वो निकले हैं, तो उनका प्रोग्राम यही था कि रात को ईशा के बाद जाना है। अब पुराने वक्तों में क्या होता था कि ईशा की नमाज तो दूर है, मगरिब की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही लोग खाना खाकर अपने आराम के सिलसिले में लग जाते थे। फिर ईशा की नमाज के बाद तो खाने का तसव्वुर ही कहीं नहीं होता था, बाहर दुकानें बंद हो जाती थी, हर काम खत्म। अब वो लोग मंदे के घर पहुंचे ईशा के बाद, दरवाज़ा बजाया, उसने दरवाज़ा खोला, उनको बिठाया। उन्होंने कहा, मंदे ने पूछा कि खाने की सुनाए, वो कहते नहीं जी हम खाना खा के आए हैं। अब मंदे ने सोचा यार ये तो मेहमान है, ये थोड़ी कहेंगे हमने खाना खाना है। वो बेगम के पास गया, घर में पूछा कुछ पकाया हुआ, उसने कहा जी इस वक्त तो कुछ नहीं है। तो बंदा जो था बड़ा परेशान भी हुआ। फिर उसे फौरन याद आया कि मोहल्ले में तो एक शादी भी है। उसने एक मुलाजिम को शादी वाले घर में भेजा और कहा कि मंदा कह रहा है कि चावल भी दो, सालन भी दो। और बेगम को उसने कहा कि उठ के रोटियां बना दो। ताज़ी रोटियां, सालन और चावल आ गए, मेहमानों को दिए। मेहमान वाकई हैरान हो गए कि यार मंदा वाकई इतना बादशाह दिल है कि घर में भी बादशाह है, बाहर भी बादशाह है। और उसके बाद फिर एक और वाकया आपसे शेयर करता चलूं कि पुराने वक्तों में ना ये जो आजकल कारपेट रोड बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, तो उस वक्त अगर किसी गांव में आपने जाना होता था तो मेन स्टॉप तक तो सड़क होती थी, मेन स्टॉप से आगे जो है ना वो पगडंडियां होती थी। पगडंडी से मुराद है कि 1 फुट या 2 फुट की ऐसे सड़क छोड़ी होती थी, और वो भी कच्ची होती थी, कहीं से ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर थापड़। तो एक कंजरी जो उस कसूर के इलाके में नई आई थी, वो किसी गांव जा रही थी और रास्ते में मंदे का गांव था। तो जो कंजरी थी वो तो नई थी, अब उसका टांगा आगे जा नहीं सकता था, तो वो टांगे से उतरकर पैदल चलना शुरू हुए। अब पैदल जा रहे हैं तो जो तबलची थे उसके साथ, वो ढोल वगैरह बजाने वाले, वो उसको कहते हैं कि मैडम यहाँ पर एक बादशाह है, मंदा बादशाह, तो आए उसके डेरे पे चलते हैं, जाकर वहां पे थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे। बड़ा अच्छा नेक दिल बंदा है, बड़ी कदर करता है मेहमानों की। अब वो कंजरी नई नहीं थी, और ये जो कंजर लोग होते हैं ना, इनके जुबान बड़ी लंबी होती है। उसके जुबान से निकला कि मैं बंदे के पास क्या करने जाऊं, उसने कौन सा मुझे घोड़ी दे देनी है। अब घोड़ी का जुमला वैसे ही था जैसे आजकल फ्राडो, फॉर्च्यूनर, इस तरह की गाड़ियां देख लेना। उस दौर में अगर कोई किसी को घोड़ी गिफ्ट करता था तो समझो वो प्राडो ही गिफ्ट हो रही है। जब उसने ये बात की तो वहीं पर एक बंदा जो है वो घास काट रहा था फसलों में से, उसने भी ये बात सुन ली। अब वो मंदे के गांव गई था, वो उठ के फौरन मंदे के पास पहुंचा। उसने उसे जाके कहा, यार मंदे तू सारा दिन इन कंजरों के पास रहता है, ऐसी तुझे ठरक लगी हुई है, वो तो ये बात कर रही है कंजरी। कहती मंदे ने कौन सा मुझे घोड़ी दे देनी है। अब मंदा जो था वो 10 मुरब्बों का मालिक था। मंदे ने उसे कहा कि ऐसे क्या, कहता जी, कहता फिर वो घोड़ी खड़ी है, खोल और उसको दे आ। उसने घोड़ी खोली, खोल के चला गया। उसने जाकर कहा, जी आपने कहा कि मंदे ने कौन सा मुझे घोड़ी दे देनी है। उसने कहा जी मैंने कहा है। अब उसने कहा, जी ये लो जी, मंदे ने आपके लिए घोड़ी भेजी है, घोड़ी लो और जाओ। वो बड़ी उससे मुतासिर हुई, और उसने घोड़ी क्या करनी थी, कंजर लोग हैं, इनको घोड़ी से क्या गर्ज है। उसने कहा नहीं, घोड़ी वापस ले जाओ। अब वो मंदे के डेरे पे आ गए, वहां आए, उन्होंने आराम किया, चाय पानी लस्सी जो भी था वो पिया, और ये वाकया भी मंदे की हिस्ट्री में आ गया। अब वक्त गुजरता गया, मंदा जो था वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। तो जब बुजुर्ग हो चुका था तो उसके किसी रिश्तेदारों ने उसको बुलाया, तो अपने पोते को साथ लेकर रिश्तेदारों के घर गया। तो वहां पर जब गए, दावत थी, तो रात के टाइम उन्होंने कुछ कंजर बुलाए हुए थे, कुछ नाच गाना चल रहा था। अब मंदा जो था कमरे में बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों के साथ बैठे हुए वो बातचीत कर रहा है, बाहर जो है वो कंजर डांस कर रहे हैं। मंदे को अब जलन हो रही है, खुजली हो रही है, खुरक हो रही है कि बाहर डांस चल रहा है, मैं अंदर बैठा हूं, मैं पैसे क्यों नहीं उड़ा रहा इनके ऊपर। अब वो शर्म भी रहा था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो ये सारे जो नौजवान हैं ये कहेंगे कि बाबे की कब्र में टांगे हैं, और यहाँ पर शौक देखो कैसे हैं।
बड़ा परेशान। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने अपने पोते को आवाज दी, जेब से पैसे निकाल कर उसको दिए कि जा ये उनके ऊपर पैसे उड़ा, बेलें दे उनको। अब ये तीसरा वाकया मंदे की कहानी से था। अब यहाँ पर मंदे की जो मौत हुई है ना, वो हुई है जी रमजान के महीने में ही, 27वां रोजा था 1981-82 के अंदर। और मंदे ने एक वक्त कहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो लगा लेंगे साइकिलों को पंचर, लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि वो बच्चे पंचर नहीं लगा रहे। आज भी वो बच्चे, बाप घोड़ियों पे घूमता था तो वो आज प्राडो फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। आज भी उनका नाम वैसे ही चल रहा है, क्योंकि मंदा जो था वो लोगों के ऊपर मेहरबान था। वो जो भी बंदा जरूरतमंद उसके पास आ जाता था ना, तो जैसे तैसे भी उसकी मदद करनी पड़ती थी, वो हाथ पीछे नहीं खींचता था। और लोगों ने तो उसको तमाशबीन समझा था कि वो गलत जगह पे जाता है, जो डेरे रात को खुलते हैं वहां जाता है। तो वो सिर्फ उसका एक शौक सा बन गया था, लत लग गई थी, लेकिन उसके गलत इरादे नहीं थे। कभी भी कभी उसने गलत काम नहीं किए थे। तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये कहानी राना जावेद साहब हैं साहिवाल से, उन्होंने सजाद भाई को दी है, तो वहाँ से मैंने ये ली है। उन्होंने पंजाबी में बनाई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा उर्दू में इसको कर लिया जाए, ताकि जिन दोस्तों को इसकी समझ ना आए वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। तो उसके बाद उसके बच्चों की जो ज़मीनें थी, उनमें लाहौर का जो रिंग रोड है वो उसके साथ से गुजर गया है। उन ज़मीनों की थोड़ी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो घोड़ियाँ जो है ना फॉर्च्यूनर बन रही हैं आजकल, और बंदे की जो फैमिली है वो चल रही है। तो ये लोग जो थे ना, इस तरह के पुराने बड़े सखी दिल और बाहिम्मत लोग थे, उनकी हमने कदर नहीं की कभी। आज हम लोग मतलबी हो गए हैं, हमें किसी से मतलब हो तो बात कर लेते हैं, मतलब ना तो हो तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।